Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about the characteristic of a particle of matters. There are three characteristics of particle of matter. The particles of matter have space between them. We have already learned about by the activity the particles of matter have space between them. Now अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता है। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता है। इसके लिए हम एक्टिविटी को देखेंगे। पिछली क्लास में मैं बतलाई थी कि पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होती है। तो अब इसके लिए देखो, हमने पिछले एग्जांपल्स में भी देखे थे। जैसे मान लो कि आपने एक ग्लास लिया और उसमें आपने कुछ वाटर इसको फिलअप किया, वाटर को कुछ लेवल आपने उसको मेंशन कर दी और ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वैसे हम वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं और जब हम उसमें शुगर ऐड करते हैं, ठीक है ना, शुगर जब हम ऐड करते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी लेवल है ग्लास की वो चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल है उसके बीच स्पेस है और उस मॉलिक्यूलर स्पेस को फिलअप करता है ये शुगर की जो मॉलिक्यूल है, ये शुगर की मॉलिक्यूल जो है ये वाटर है और इसमें क्या है, वाटर और शुगर प्लस वाटर। तो ये क्या है, जब हम इसमें शुगर की मॉलिक्यूल को की मॉलिक्यूल जब इसमें ऐड होती है तो जितनी भी गैप हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल हैं उनके बीच जो गैप है उसको ये फिलअप कर देता है और इसकी वजह से जो इसकी लेवल है वो अनचेंज रहती है। ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी से इसको हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच स्पेस होता है और इसी स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, और नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। यस, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये पिछले एग्जांपल में भी हम देखे हैं। जैसे कि मान लो आप किसी अगरबत्ती को या मोर्टिन ऑयल को आप किसी रूम के किसी कॉर्नर में आप उसको जला देते हो तो देखते हो कि उसकी स्मेल जो है वो दूर दूर तक जा रही है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल्स इसको हम समझेंगे कि जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की 2-3 क्रिस्टल हम वाटर में जब ऐड करते हैं, पिछली क्लास में भी मैं बतलाई थी इसको। तो जब हम 2-3 क्रिस्टल को ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, तो वाटर की जो कलर है वो धीरे उस कंप्लीट पर्पल हो जाती है। फिर उस वाटर को हम फ्रेश वाटर में कुछ 10 ml जो है उसकी फ्रेश वाटर में मिक्स करते हैं तो देखते हैं कि उसकी कलर जो है लाइट हो जाती है। फर्दर इसको हम करते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे वाटर की कलर जो है लाइट होती जाती है, बट वो पिंकिश कलर लिए रहता है। दैट मीन्स क्या हुआ, पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। जब पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर की इंक्रीज करने पे। टेम्परेचर यदि हम डिक्रीज कर देंगे तो पार्टिकल का मोशन जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स
काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का वो डिक्रीज कर जाएगा। तो सेकेंड कैरेक्टर से हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल मूव करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलो इससे पहले हम एक और चीज़ जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है कि जब हम पार्टिकल्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें दो पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। जैसे हमने देखा वाटर और शुगर, वाटर और पोटेशियम पाइब्रेट, तो दोनों दो टाइप के डिफरेंट टाइप के मैटर हैं। उसको जब हम इंटरमिक्स करते हैं और कंटिन्यूसली जब वो पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पार्टिकल जब मूव करता है तो ये दोनों पार्टिकल इंटरमिक्स करते हैं, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे शुगर जो है वाटर में मिक्सअप हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वाटर में मिक्सअप हो गया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, जब दो डिफरेंट पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करेगा तो वो आपस में एक दूसरे से मिक्सअप करेगा, और इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सेकेंड हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल से हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चलता है, डिफ्यूजन के बारे में पता चलता है। थर्ड जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मान लो एक स्टिक है, आपने एक स्टिक को अब आप या एक पेंसिल ले लो तो उसको शायद आप आसानी से तोड़ सकते हो, बट अगर आप बंच बना लो पेंसिल की कुछ और आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो नहीं टूटेगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, अभी जो मैं एग्जांपल बतलाई आपको कि हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। जब पार्टिकल्स अट्रैक्ट करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और फिर वो ईजिली जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करता। ये थ्री कैरेक्टर हैं पार्टिकल्स के। I hope you will easily understand the characteristic of particle of matter. If you found this video helpful, please like, share and subscribe. In the next video we will learn about the state of matter.